हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। नीम करौरी महाराज जी की एक ऐसी अनसुनी अद्भुत कहानी जो आपने कभी पहले ना सुनी हो। महाराज जी महाकुंभ में देते हैं अपने भक्त को दर्शन। आज भी महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, चमत्कार करते हैं। जानिए एक भक्त की महाकुंभ से जुड़ी हुई एक अनसुनी कहानी। और दूसरी कहानी में महाराज जी ने एक बूढ़ी माँ को दिए दर्शन। जानिए महाकुंभ से जुड़ी हुई ये दो सुंदर कहानियाँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि नीम करौरी महाराज जी की सच्ची और सुंदर कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी हमेशा महाकुंभ जाया करते थे। बाबा को गंगा के किनारे वहाँ पर अपने भक्तों के साथ भंडारा भी कराया करते थे। महाकुंभ में बाबा पूरा महीना भंडारा करवाते थे खिचड़ी का। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़ी माँ को जब पता चला कि नीम करौरी महाराज जी भी महाकुंभ में आए हुए हैं, तब माँ ने अपने घर में खिचड़ी बनाई और वह बहुत चाहती थी कि महाराज जी उनके हाथ का वह भोजन ग्रहण करें। अब नीम करौरी महाराज जी ने सभी भक्तों को भोजन कराया और सभी कैची धाम वासियों ने, बाबा के भक्तों ने खिचड़ी को सभी भक्तों में बांटा और स्वयं भी खाया। परंतु नीम करौरी महाराज जी ने कहा, मुझे खिचड़ी नहीं खानी, मुझे तो कहीं जाना है, मैं आता हूँ। सब कहते, महाराज जी आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। महाराज जी जाते हैं एक अजीब सी कुटिया में। वहाँ पर वह कुटिया बहुत ही बुरी हालत में थी और वहाँ पर एक माई बैठी हुई थी। महाराज जी उनके पास गए। वह माई महाराज जी को देखकर एकदम चौंक गई। वह बोले, माँ क्या आप मुझे भोजन कराओगी। माँ की आंखों में आंसू थे क्योंकि साक्षात नीम करौरी महाराज जी उनकी कुटिया में आ गए थे और जो बात वह मन में सोच रही थी कि मैं महाराज जी को यह भोग लगाऊंगी, और महाराज जी तो स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए थे। तब उन्होंने वहां पर महाराज जी को भोजन कराया अपने घर में ही, और महाराज जी वहीं जमीन पर बैठ गए और भोजन किया बहुत प्रेम भाव से। महाराज जी ने उन गरीब माँ का मान रखा। महाराज जी कहने लगे, माँ भोजन बहुत अच्छा बना है। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। महाराज जी को महासमाधि लिए हुए कई साल बीत गए हैं, परंतु महाराज जी आज भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, चमत्कार करते हैं। महाराज जी के जाने के बाद सिद्धि माँ हमेशा की तरह कैची धाम के वासियों के साथ महाकुंभ में स्नान करने जाती हैं। जया जी ने अपनी पुस्तक श्री सिद्धि माँ में एक सुंदर प्रस्तुति प्रकट करी जब वह पहली बार माँ के साथ प्रवास के लिए कुंभ गई। जानिए आप जानना चाहते हैं श्री माँ की वह सुंदर कहानी, तो मेरी पिछली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। जया जी और सिद्धि माँ की महाकुंभ की वह सुंदर सी कहानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई है। अब जानते हैं हम दूसरी कहानी, जिसमें एक उद्योगपति ने सपने में आए नीम करौरी महाराज जी को देखा, और जब उनके सपने में हनुमान जी आए तो उन्होंने नीम करौरी महाराज जी का, हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया। तब वह मंदिर बनाने के बाद कुंभ मेले में गए। कुंभ मेले में वह खड़े थे, भीड़ बहुत अधिक थी। अब वह परेशान थे, वह चाहते थे कि दर्शन करें, परंतु वह अपने स्थान पर अपनी कुटिया के बाहर ही खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कब भीड़ खत्म होगी, कब मैं वहां स्नान करने संगम पर जाऊंगा। परंतु वहां पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और भीड़ अधिक बढ़े जा रही थी। वह बहुत परेशान हो गए। वह चाहते थे कि मैं दर्शन करूं और वह वहीं
अपने कुटिया के बाहर, टेंट के बाहर ही बैठ गए। अब अचानक से एक रिक्शे वाले बाबा वहां आ जाते हैं और कहते हैं, आओ मेरे इस ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, मैं तुम्हें संगम तक ले जाऊंगा। वह कहते हैं भीड़ बहुत है, वहां पर यह ऑटो रिक्शा नहीं जाएगा। वो बाबा कहते हैं चलो तुम बैठ जाओ, तुम्हें स्नान करना है ना। तब वह कुछ नहीं सोचते और उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और वह संगम तक पहुंच जाते हैं। वह संगम के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और स्नान करते हैं। फिर वह देखते हैं कि जब मैं संगम तक यहाँ पर ऑटो में पहुंचा, यहाँ पर तो कोई गाड़ी नहीं आ सकती, ना कोई वाहन, तो वह कौन थे। और वह हैरान हो जाते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा उन बाबा के साथ, और वह बाबा है कहाँ। वह उन ऑटो चालक को ढूंढते हैं पर उनको वह कहीं नहीं मिलते। अब उनकी समझ में आ जाता है कि वह कोई और नहीं थे, नीम करौरी महाराज जी ही थे। वह अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि बाबा ने आकर उनको दर्शन दिए, उनको गंगा यमुना सरस्वती संगम में त्रिवेणी घाट पर स्नान कराने के लिए यहाँ तक लेकर आए। बाबा पर विश्वास अटूट था और श्रद्धा पूरी थी और बाबा जी ने उनका यह कार्य किया। हनुमान जी, आप कहीं भी पुकारो, वह आपके लिए प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी जैसे आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, ऐसे हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखना। हमारे घर में हमेशा खुशहाली रखना और हमेशा हमारे साथ ही रहना। आपकी कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। यदि आपको महाराज जी की और उनके भक्त की ये छोटी सी कहानियाँ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, और आपको महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हर हर गंगे।